जा रहे हैं कामला बीच। फुकेट टाउन से हमें निकले हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। ये लोकल बसेस आती हैं फुकेट टाउन से कामला बीच, बटोंग बीच, मुख्तलिफ डिफरेंट जगह पे आप जा सकते हैं। तो अभी मैं कामला बीच पहुंचने वाला हूँ। बीच पे पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का व्यू है यहाँ का। ब्यूटीफुल है, वैसे आसपास का एरिया बहुत ग्रीन है, आपको मज़ा आएगा। जी फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच गया हूँ कामला बीच। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बीच है यहाँ का, फुकेट का। और आप देख सकते हैं यहाँ का पानी भी बहुत शफाफ है। काफ़ी पब्लिक है आगे। तो देखते हैं आज कामला बीच एंजॉय करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो कामला बीच जनाब यहाँ पे जो है ज़बरदस्त है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि ख्याल से चलिए, यहाँ पे थोड़े से सिस्टम आउट है। तो आप आते हैं फुकेट से तो आप वहाँ से बस ले लें। बस में आपके 50 बात लगेंगे। 50 बात में आप जो है कामला बीच पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ से बटोंग वगैरह बीचेस भी करीब हैं, वहाँ भी हम जाएंगे, आपको बताएंगे। तो ओवरऑल वेदर अच्छा है यहाँ का। टेम्परेचर 20 के लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और ओवरऑल यहाँ का मुझे पानी बहुत अच्छा लगा है। वाटर अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि बीच एरिया एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ पे मसाज वगैरह भी आप करवा सकते हैं, थाई वगैरह का मसाज। थाई मसाज बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है पूरे थाईलैंड में। और चीप तो नहीं है यहाँ पे, थोड़ा एक्सपेंसिव है। 400 बात ले लेते हैं 1 घंटा मसाज करने के। और चीप मसाज पटाया बैंकॉक में आपको मिल सकता है, या फुकेट सिटी के अंदर आपको मिल सकता है। बाकी ओवरऑल यहाँ की इन्वायरमेंट, आबो हवा, वेदर बहुत अच्छा है। जनवरी फरवरी में आप आएँ या दिसंबर जनवरी फरवरी में आएँ, वेदर आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप लेट आएंगे जून जुलाई में तो यहाँ की जो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। कोशिश करें आप आएँ अपना जनवरी फरवरी में, और जनवरी फरवरी में आपको यहाँ पे वेदर अच्छा मिलेगा। ये ओवरऑल पीछे मेरे बीच नज़र आ रहा है आपको, बीच का एरिया है। तो यहाँ पे आप आके नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं। अगर सिर्फ मेरी तरह एंजॉय करना चाहें बीचेस देख के तो ये भी कर सकते हैं। पीपी आइसलैंड और मुख्तलिफ आइसलैंड से यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल हैं। टाइम कम होने की वजह से और दूसरा पैकेजेस बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से शायद मैं आइसलैंड्स ना जा सकूं। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि बीचेस यहाँ के जितने भी हैं उनको अपना एक्सप्लोर कर सकूँ मैं। तो ओवरऑल गुड है यहाँ सब कुछ। जनाब, अगर आप फुकेट को सही से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस तरह की बाइक्स आप ले लें तो बेहतर है। रेंट पे आपको बाइक्स मिलती हैं। अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा लें। इंटरनेशनल लाइसेंस होगा तो आप ये बाइक्स वगैरह इजीली यहाँ पे चला सकते हैं। 200 बात में आपको मिल जाती है होल डे। फ्यूल का एक्सपेंस यहाँ पे आपको 100-150 बात में आप पूरा दिन में कहता हूँ फुकेट घूम सकते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है बाइक लेने में, अदरवाइज़ हम बाइक ही ले लेते। कामला बीच। Hello guys,
हम यहाँ थाईलैंड फुकेट में हैं। फुकेट एक जज़ीरा है, बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है कामला बीच। बहुत खूबसूरत जगह है, आप आएँ ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू। आज का दिन बहुत ही ख़राब गुज़रा। आज जनाब हम गए थे कामला बीच सुबह, तो हम ये सोच के गए थे जनाब के वहाँ से हम पटोंग और बंगला रोड और काफ़ी जगह जो बीचेस हैं वो देख लेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जनाब वहाँ जब हम कामला बीच पहुँचे तो हम कमले हो गए वहाँ पे जाके। एक तो गर्मी ज़्यादा थी, दूसरी वजह ये थी कि हमने जब पटोंग जाने के लिए बस वगैरह की फाइंड करना शुरू किया तो बस कोई ना मिले हमें, और 3 घंटे मुसलसल बस के उसमें हम घूमते रहे कोई बस मिल जाए। पैदल चलने की कोशिश की तो 9 से 10 किलोमीटर था तकरीबन, तो पैदल तो जाना नामुमकिन था हमारे लिए, और था भी माउंटेन एरिया ऊपर नीचे। तो उसके बाद जनाब मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि आप जब भी फुकेट आएँ आपको ऐसी परेशानी ना हो, क्योंकि आप अगर बजट ट्रैवलर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, सस्ते में आप अगर घूमना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी टिप्स की ज़रूरत है जो आप आने से पहले मुकम्मल कर लें। अगर आप फुकेट घूमना चाहते हैं सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप यहाँ पे आकर अपनी यहाँ पे बाइक वगैरह रेंट पे ले लें। 200 बात की बाइक मिलती है पर डे के लिए, ठीक है। तो 200 बात में आप जनाब तकरीबन 200 बात का आप फ्यूल कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 150 बात या 200 बात का फ्यूल पूरे डे आपका चलेगा। 400 बात में आप 2 अफराद बाइक पे घूम सकते हो पूरा फुकेट। 7-8 बीचेस हैं और बुद्धिस्ट सेंटर हैं और बहुत सारी जगह हैं। तो आप आके यहाँ पे बाइक ले लें, आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, पूरा फुकेट विज़िट कर लेंगे। बस में हमारे तकरीबन 300 बात खर्च हो गए सिर्फ़ और सिर्फ कामला बीच देखने में, 300 बात। तो जनाब आप अगर बाइक ले लेते हैं तो बाइक आपको चीप पड़ेगी पूरे फुकेट में, ठीक है। 2 बंदे आप एक बाइक पे पूरे फुकेट को ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप पीपी आइसलैंड और आइसलैंड वगैरह विज़िट नहीं करना चाहते तो मत जाए। मैंने कोई भी आइसलैंड फुकेट में नहीं विज़िट किया क्योंकि मेरा बजट आउट हो चुका है। 4 कंट्रीज़ मेरे लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, 4 कंट्रीज़। तो मैं सिर्फ फुकेट सिटी देख लिया है, फुकेट का एक बीचेस कुछ देख लिए हैं। उसके अलावा अपना बैंकॉक वगैरह थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है और बाकी श्रीलंका पूरा एक्सप्लोर किया है तकरीबन, मतलब मेन प्लेसेस जो थी मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं। तो उसके अलावा जनाब तो अभी आगे भी काफ़ी टूर है मेरा, सिंगापुर है, उसके बाद मलेशिया है। तो अभी हमारे पास टोटल 1 दिन है, कल वाला दिन है, उसके बाद सिंगापुर की फ़्लाइट है। सिंगापुर का क्या होगा उसका मुझे कुछ नहीं पता। सिंगापुर बहुत ज़्यादा महंगा है, वहाँ जाके देखेंगे कितना महंगा है, वहाँ मैंने किस तरह मैनेज करना है अपने आप को, ये वहाँ पे जाके डिसाइड करेंगे। क्योंकि सिंगापुर मेरे ख़्याल में मिडल ईस्ट में महंगा तरीन है इस टाइम एशिया में, जापान वगैरह के साथ ही इसका मुकाबला है। जापान भी महंगा है इस तरह, सिंगापुर भी बहुत महंगा है। तो 4 दिन है, 4 दिन सिंगापुर में सर्वाइव करना है लो से लो बजट में। तो देखते हैं क्या होता है। तो फुकेट के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आपको शेयर कर दिया। फुकेट आप आएँ, एक्सप्लोर करें, बाइक ले लें आप अगर आप सोलो ट्रैवलर है। अगर नहीं तो आप टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट ISP, अगर आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं ISP बुक करवा सकते हैं। तो बाकी ट्रैवल्स अगर आप सोलो है, बजट ट्रैवलर, सामान कम से कम लाएँ, बहुत कम सामान लाएँ। 7 से 8 किलो से ज़्यादा सीट्स आपका वज़न नहीं होना चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा वज़न भी ज़्यादा है और बड़ा प्रॉब्लम्स हो रही है। अब हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट है,
एयर एशिया की ये रूल है, चीप फ्लाइट होती है लेकिन उनके रूल से 7 से 8 किलो वज़न, उससे ज़्यादा वज़न हो गए चार्जेस पड़ जाते हैं। तो अब देखते हैं हम अपने किस तरह उसको मैनेज करना है, सामान को छोड़ के जाते हैं या साथ लेके जाते हैं, ये आपको बताएंगे एयरपोर्ट पे सिंगापुर जाते हुए।